दुर्गा हॉस्टल, जिसे सभी छात्र डर से भरा हुआ महसूस करते थे, एक अजीब माहौल में बसा हुआ था। रात के समय यहाँ आवाजें और खिसकने वाली कड़ी ठंडक छात्रों को डरा देती थी। इस हॉस्टल का एक विशेष कमरा था जिसे भूतिया कमरा कहा जाता था। एक दिन आर्यन नामक एक नए छात्र ने यहाँ आना शुरू किया। उसे भूतिया कमरा में बिठाने का आदान प्रदान कुछ अजीब लगा, पर उसने इसे ध्यान में नहीं रखा। रात को जब सभी सो रहे थे, अचानक सुनसान हॉल में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, किसी की कड़कड़ाहट और अदृश्य कदम। आर्यन की रूह कांप उठी, लेकिन उसने बहुत धैर्य से खुद को शांत किया और उसी दिशा में बढ़ते हुए आवाज की ओर बढ़ा। भूतिया कमरा तक पहुंचने पर वहां कुछ अनोखा देखा। एक पुरानी पुस्तक, एक पुराना चिट्ठा और एक रहस्यमय चाबी। आर्यन ने पुस्तक खोली और पढ़ना शुरू किया। यह एक पुरानी कहानी थी जिसमें एक छात्र ने भूतिया कमरे की रहस्यमय कहानी सुनी थी। वही छात्र इस हॉस्टल का हिस्सा था और उसने भी ऐसी ही चाबी पाई थी जो उसे भूतिया कमरे में ले आई थी। आर्यन ने भी वही चाबी लिया और भूतिया कमरे का दरवाजा खोला। अंधकार में वह एक पुरानी मुर्दा रूप में बने बेटे को देखा। एक भूतिया आत्मा ने आर्यन को अपने पास बुलाया और उससे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। यह आत्मा, विक्रम नामक छात्र, कभी इस हॉस्टल का हिस्सा था और उसकी मौत अचानक हो गई थी। वह अपने मृत्यु के बाद यहाँ फंसा हुआ था और उसकी आत्मा अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए भूतिया कमरे में रुकी हुई थी। आत्मा ने बताया कि उसकी मौत का रहस्य बुढ़ापे के करीब आने वाले सभी छात्रों के साथ जुड़ा हुआ था। उसने आर्यन से अपने परिवार को एक चिट्ठा पहुंचाने का अनुरोध किया ताकि उसकी आत्मा शांति पा सके। आर्यन ने विक्रम के परिवार को संपर्क किया और सच्चाई सामने आई कि विक्रम की मौत भूतिया कमरे में एक बड़े राज के साथ जुड़ी हुई थी। आत्मा ने बताया कि एक समय किसी ने उसे धोखा देकर बड़ी मौत का सामना कराया था और उसका उद्दीपन भूतिया कमरे में हुआ था। आर्यन ने विक्रम के परिवार को सुना व उन्हें भूतिया कमरे लाकर उन्हें मिलाया। विक्रम की आत्मा ने अपने परिवार के साथ भेंट की और शांति की कामना की। इस समय से हॉस्टल में वायरस गैस्ट्रोनॉमिक्स फैल रहा था और सभी छात्रों ने भूतिया कमरे के बारे में जानकर इसे अच्छे से समझा। अब भूतिया कमरा एक शानदार लाइब्रेरी बन गया था जो छात्रों को अच्छे से सुझाने वाली कहानियों से भरपूर था। ये घटना छात्रों के बीच एक नई बौद्धिकता की भावना लाई और वे बड़े उत्साह से अपने अध्ययन में लग गए। भूतिया कमरा नहीं, बल्कि वह घटना उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ देने वाली एक अनोखी दोस्ती का स्रोत बन गई थी। इस हॉस्टल की भूतिया कमरे की घटना ने छात्रों को ये सिखाया कि कभी-कभी अनजाने रास्तों से गुजरना और दुनिया के रहस्यों को खोजना हमें नई दिशाएं दे सकता है।